हेलो फ्रेंड्स। मेरी क्रिसमस। मेरे तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। और समझते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर चीजों को अगर हम लोग देखें तो क्लियरली निफ्टी ने यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बना था। एक बड़ा गिरावट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखा। एंड इसी डोजी कैंडल के अंदर यानी 23,860 से लेकर 23,650 के भीतर ही मार्केट ट्रैवल करता रहा। तो ये जो जोन है ना, मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी साइड ये कल के डेट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे मार्केट में, कल के डेट में उसी साइड मोमेंटम आप लोग देख सकते हैं। इसको अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेक्निकली एक बहुत अच्छी चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाइएगा। देखिए अगर हम लोग देखते हैं, ये ये जो फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं ना, ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है। देखिए डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन सक्सेसफुल तभी होता है जब देखिएगा सेम डे में अगर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है, तभी हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसका मान लेते हैं ये एक फर्स्ट लेग है। तो फर्स्ट लेग पिछले दिन का गिरावट था। सेकंड लेग ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक पुल बैक मिला। एंड उसके बाद देखिए ये गिरावट आया, अच्छी बात है। ये रिट्रेसमेंट के, ये एक पुल बैक के बाद एक रिट्रेसमेंट। देन ये जो एक इसका जो फाइनल लेग है ना, ये फाइनल लेग जो था, यहाँ से परफेक्ट हमें डब्लू देखने को मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे रिटेलर वगैरह, बहुत सारे रिटेलर वगैरह यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट फॉल करता रहा। देखिए ये लेग अगर मान लीजिए सेम डे को ही बनता, तो यहाँ से हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था। लेकिन पिछले दिन अगर प्रीवियस डे अगर डब्लू का कोई एक लेग रहता है, तो उसके लेग के बाद देखिए ये जो एरिया है ना, नेक लाइन जो है उसका रेजिस्टेंस ऐसा एक्ट करता है और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। तो इसको आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट ये एनालिसिस में से है ये। और अगर हम लोग समझते हैं कल के डेट में मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए क्लियर रखिए, सिंपल चीजों को रखिए। 23,800 के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग लेता है, गैप ऑफ ओपनिंग लेता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा मार्केट को 24,000 के आसपास तक जाते हुए। उस समय आप लोग जैसे ही 23,860 के ऊपर मार्केट निकलता है, आप लोग यहाँ पे एक बाई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इन लेवल के ऊपर बहुत सारे सेलर के स्टॉप लॉस है। तो ये यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट फ्लो में ऊपर की ओर जा सकता है। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है और 23,650 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे 23,500 का लेवल जो है, इस स्विंग लो को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 23,500 को भी हो सकता है फ्लो में ब्रेक किया। तो जैसे ही 23,650 का लेवल ब्रेक होता है, 23,500 के आसपास तक आप लोग का एक टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट, सेफ टारगेट जो होगा 550 के आसपास लीजिएगा। देन स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और देन आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राउंड लेवल 23,500 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करे। हो सकता है इसके नीचे थोड़ा मार्केट आ जाए, ट्रैवल करें स्लो एंड स्टडी, फिर मार्केट्स में यहाँ से एक रिवर्सल आप लोग देख सकते हैं सेकंड हाफ के आसपास। तो उम्मीद है जो यहाँ पे आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। ओआई एनालिसिस आज नहीं करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ओआई एनालिसिस करेंगे। एंड चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो ये बैंक निफ्टी का सिंपल रेंज मैंने ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के लिए। 51,400 के ऊपर अगर निकलता है बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है 51,800 के आसपास। एंड अगर मान लीजिए ये 51,000 के नीचे आता है, डेफिनेटली सेल कीजिए। आपका टारगेट होगा 50,600 के आसपास। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ब्रेकआउट दे बाई कीजिए, ब्रेकडाउन दे सेल कीजिए। चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में है, फर्स्ट स्टॉक्स है एसबीआईएन। एसबीआईएन को अगर हम लोग देखते हैं, देखिए एसबीआईएन का ये क्रिटिकल एक सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे एसबीआई को टॉप पे बाई, टॉप पे सेल करने की कोशिश कीजिए। अगर ये 820 22 के रेंज में अगर आता है, तो यहाँ से आप लोग इसको सेल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है जो एसबीआई ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर डायरेक्टली चला जाएगा। यहाँ से हो सकता है 824, 25, 26 के रेंज तक आने के बाद यहाँ से ये स्लो स्टडी नीचे की ओर गिर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मान लीजिए खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है, तो टारगेट जो है आप लोगों का 822 के आसपास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड देन अगर सेकेंडली अगर ये यहाँ से फ्लो में नीचे की ओर आता है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं।
और मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलता है 809 के लेवल को ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पे सेल होना चाहिए, 800 का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। चलिए वही स्टॉक्स का भी नहीं देखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी इसी मंथ के लास्ट में एक्सपायरी है, तो बहुत सारे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो, सॉरी कल के डेट में ही एक्सपायरी है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है, तो वही देखकर कुछ मतलब नहीं बनता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्लियर कट आपको लोग देख पा रहे होंगे, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, फ्लैट या गैप अप ओपन हो और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, बाय मत कीजिएगा। जैसे ही अगर 308 के लेवल को ये अगर ब्रेक करता है, उस सूरत पे यहाँ से देखिएगा 308 के लेवल को ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट वेट कीजिएगा, इसी जोन के आसपास इसको एक सपोर्ट लेना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का एक सपोर्ट आएगा, देन अगर मूव करता है तभी आप लोग इस एरिया के आसपास विप्रो को बाई करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, तो 300 के लेवल पे आप लोग विप्रो को बाई करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट जैसा 300 का लेवल इसके लिए एक्ट कर सकता है। और अगर 300 के आसपास अगर मिलता है, बाई करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट 303 एंड सेकंड टारगेट जो है 305 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। विप्रो को कल के डेट में सेल मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए, सिंपल रेंज यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है, 293 का लेवल को ब्रेक करता है, 95 के लिए टारगेट लीजिए, नीचे की ओर 291 के लेवल को ब्रेक करता है, 88 के लिए टारगेट लीजिए, बेस्ट है। ये रेंज जैसे ही ब्रेक करे आप बाई करिए या सेल कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया के लिए कल के डेट में कोल इंडिया का देखिए, अवॉइड कीजिए। कोल इंडिया कल के डेट में ना बाई कीजिए ना सेल कीजिए, क्योंकि रेंज जो है ना बहुत नैरो रेंज है, और ऊपर भी स्पेस कम है एंड नीचे भी स्पेस कम है। दैट्स वाई कोल इंडिया को अवॉइड करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा। एंड चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हिंडाल्को दो चीज कर सकते हैं आप लोग, बेस्ट सिचुएशन होगा अगर हिंडाल्को आप लोगों को 35 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली 35-37 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप लोग सेल कीजिए, टॉप के आसपास अगर मिलता है तो सेल कीजिए। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से स्लोली स्लोली जाता है तो 35 तक अगर बाई भी करते हैं तो 35 आपका टारगेट होना चाहिए। एंड 35-36 के आसपास अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस के आसपास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, 26 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, इमीडिएट बेसिस से आप लोग सेल कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 620 होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में देखिए, ये रेंज मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पे टाटा पावर का बेस्ट सिनेरियो होगा अगर 401 के ऊपर ही निकलता है तो आप लोग बाई कीजिए, 405 तक के आसपास टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड मान लेते हैं फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट 405 को हिट करता है, तो उस सूरत पे इसको एक रिट्रेसमेंट आने दीजिएगा, देन अगर ये फिर से 405 के ऊपर निकलता है, तभी आप लोग यहाँ पे टाटा पावर को बाई करके चल सकते हैं, बाई के कंडीशन में। एंड सेल के कंडीशन में अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर नीचे की ओर आता है, इमीडिएट बेसिस पे सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल 300 का लेवल टूटता हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी 400 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से एक अच्छा खासा आप लोग फॉल देख सकते हैं टाटा पावर में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एयरटेल। एयरटेल देखिए बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने रेंज मार्क करके रखा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 590 के ऊपर अगर ये ओपनिंग होता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे 1600 के आसपास 1600 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, 1600 से लेके 1605 के आसपास आप लोगों को आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, 1605 4-5 के आसपास टारगेट प्लान कीजिएगा। हाँ शर्त है 1590 के ऊपर इसका ओपनिंग होना होगा, होने के बाद देखिएगा ये 1600 के 1605 के आसपास तक टारगेट ले सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए 1605 के आसपास जाने के बाद ये स्लो एंड स्टडी फिर से 1600 के लेवल के आसपास आके इस एरिया के आसपास आके अगर सपोर्ट लेके फिर से अगर ऊपर की ओर निकलता है, तभी आप इसको बाई कर सकते हैं। सेल मत कीजिएगा कल के डेट में, नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है, कहीं से भी रिवर्स करके ऊपर की ओर जा सकता है। एंड अगर इसको सेल ही करना है तो कल के डेट में एयरटेल को सेल मत कीजिएगा। फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आता है तो ये सारे स्टॉप लॉस वगैरह लेने के बाद ना यहाँ से एक रिवर्सल इसमें आ सकता है, तो लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट बनाने के बाद अगर रिवर्सल आ रहा है तो उस रिवर्सल को आप लोग यहाँ पे कैच करने का प्लान कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ ये एक जबरदस्त स्टॉक है। यहाँ पे ये जिस तरह से ये जो रेंज देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसी रेंज को आप प्ले कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। देखिए ये कई दिनों से इसी रेंज के अंदर है। अब अपसाइड के रेंज पे अगर मिलता है आप लोग सेल करके चलिए। अपसाइड में मिलता है यानी 27 627 से लेके 629 30 के आसपास मिलता है, सेल कीजिए। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है अगर 619 का लेवल, तो सेल मत कीजिएगा। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। हाँ, अगर ये आप लोगों को 614 से लेके 616 के बीच में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। उस सूरत पे 620 के आसपास आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। एंड अगर सेल करना है तो हायर लेवल पे 627 से लेके 629 के लेवल के आसपास अगर आता है, थोड़ा वेट करके सेल कीजिएगा, बेस्ट होगा। अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट मिलेगा। और अगर बाई करना है तो 600 15-16 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहीं से आप लोग इसको बाई करने का प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।